बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 17। इंस्ट्रक्शंस वही सेम हैं कि अपनी बुक्स निकालें, मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स को पढ़ते जाएं, अपने रजिस्टर्स निकालें, कैलकुलेटर्स अपने पास रखें। मैं आपको कैलकुलेशन तक जाने का तरीका बताऊँगा। आपने कैलकुलेट करना है और आंसर्स को मेरे साथ सिंक्रोनाइज़ करना है। तो 17.1 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी नंबर 1 पे हमें गिवन है डायमीटर, वो है 1.25 सेंटीमीटर्स यानी 10⁻⁻² मीटर्स। डायमीटर को आपने यहीं पे रेडियस में कन्वर्ट कर लेना है, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 0.625 इंटू 10⁻⁻² मीटर आपके पास रेडियस आ जाएगा। द डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड। अब लोड मास के लिए यूज होता है, तो मास है 2500 किलोग्राम्स। कैलकुलेट द स्ट्रेस। स्ट्रेस आपने कैलकुलेट करनी, ठीक है, और कैलकुलेट भी आपने करनी है मेगा पास्कल्स में। तो अब स्ट्रेस की इक्वेशन पे आ जाए। स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको दो अलग अलग चीज़ें चाहिए, फोर्स भी और एरिया भी। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप रिलेशन यूज़ कर लें mg, यानी 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 24,500 न्यूटन्स। एरिया फाइंड करने के लिए आप रिलेशन यूज़ करें पाई आर स्क्वायर, यानी 3.15 इंटू ए आर हमने फाइंड किया था 0.625 इंटू 10⁻⁻², और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स एरिया कम्स आउट टू बी 1.23 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों आंसर्स आप यहाँ पे पुट करें। स्ट्रेस इज 24500 फोर्स और एरिया है 1.23 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्ट्रेस आपके पास आएगा 200 इंटू 10⁻⁶ पास्कल्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। यानी अगर आंसर आपके पास 1.966 इस तरह राउंड अबाउट आ रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट करें एंड यू कैन राइट इट एज 200 मेगा पास्कल्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर जो हों वो भी ठीक आंसर्स होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 17.2 है। A 1 meter long copper wire, length of wire is 1 meter, is subjected to a stretching force and its length is increased by 20 centimeter. Increase in length को हम elongation से represent करते हैं 20 centimeter यानी 0.2 meters. Calculate the tensile strain. Tensile strain find करना है and the percentage elongation, ठीक है। तो नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करने का तरीका होता है डेल एल ओवर एल। डेल्टा एल है 0.2, लेंथ है 1, तो टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास आ जाएगा सिंपल 0.2 हैविंग नो यूनिट्स बिकॉज इट्स अ रेशो। नंबर 2 परसेंटेज इनलॉन्गेशन, उसके लिए सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। टेंसाइल स्ट्रेन को 100% से मल्टीप्लाई कर दें। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, डेल एल ओवर एल इंटू 100%, तो डेल एल ओवर एल का आंसर अभी ऊपर आपने निकाला 0.2, इसे 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज इनलॉन्गेशन। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 17.3 है कि अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, एक वायर है जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका एरिया है हमारे पास 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, इज स्ट्रेच्ड बाय 1 मिलीमीटर, यानी इनलॉन्गेशन इसमें आ जाएगा 1.5 मिलीमीटर -3 मीटर बाय अ फोर्स, जिस पे एक फोर्स अप्लाई की गई है 100 न्यूटन। अब इस डाटा को कुल मिला के पढ़ें तो एक वायर जिसकी लेंथ एल एरिया ए है, उसको इतनी फोर्स लगा के इनलॉन्गेट किया गया है
इन द इलास्टिक रीजन। कैलकुलेट करें, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, फिर यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है, और फिर एनर्जी स्टोर्ड आपने कैलकुलेट करनी। तो पहले तो सीक्वेंस में तीनों फार्मूलाज लिख लें। ई फाइंड करना है तो यू नीड डेल एल ओवर एल। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशंस तो गिवन है। डेल एल आपके पास गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और लेंथ गिवन है 2.5। तो स्ट्रेन आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा स्टूडेंट्स 6 इंटू 10⁻⁴। नंबर 2 पे है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस फाइंड करने का तरीका होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन तो कैलकुलेट हो चुका है, मेन प्रॉब्लम है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस के लिए यानी आगे आप फॉर्मूला लिखें तो स्ट्रेस है फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो नाउ फोर्स है आपके पास कितनी 100 न्यूटन, एरिया कितना गिवन है 10⁻⁵, और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁴। स्टूडेंट्स अभी कैलकुलेटर से आपने इस पैरामीटर को भी कैलकुलेट करना है, और यंग मॉडुलस की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 1.66 इंटू 10⁻10 पास्कल्स। ये हो गया दूसरा आंसर। थर्ड आंसर, एनर्जी स्टोर्ड की इक्वेशन होती है, या उसको यू से डिनोट कर लें एनर्जी को, ताकि आप पजल ना हो। U इज इक्वल टू 1/2 E A डेल्टा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल का लास्ट फॉर्मूला है। अब इसमें जो E है इसकी जगह पर आप यंग मॉडुलस, क्योंकि ये इलास्टिसिटी है तो यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप यूज़ करें। तो यहाँ पे आपने सिर्फ अब वैल्यूज पुट करनी है 1 U इज इक्वल टू 1/2। यंग मॉडुलस की वैल्यू है 1.66 10⁻10, एरिया है 10⁻⁵, डेल एल की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻�3, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और लेंथ की बना 2.5। तो अभी स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पर, और कंफर्म करें कि इट्स आंसर कम्स आउट टू बी 7.5 इंटू 10⁻⁻2 जॉल्स। तो ये हैं इसके 3 आंसर्स। स्टूडेंट्स अब है न्यूमेरिकल नंबर 17.4। न्यूमेरिकल है कि व्हाट स्ट्रेस, यानी शुरू में ही क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट स्ट्रेस, इट मीन्स हमें स्ट्रेस की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%। परसेंटेज इंक्रीज in length is 0.01%. The young modulus of the wire is 12 into 10⁻10 pascals. फिर पूछा है कि what force, इसका मतलब है कि फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। would produce this stress if the diameter, अब डायमीटर गिवन है 0.56 मिलीमीटर, तो यहीं से स्टूडेंट्स रेडियस इसको हाफ करके फाइंड कर लें 0.28 मिलीमीटर्स 10⁻³ मीटर आ जाएगा। अब आते हैं हम सिंपल फर्स्ट लेवल पर कि पहले इस इंफॉर्मेशन से हम स्ट्रेन फाइंड कर लेते हैं। तो स्ट्रेन फाइंड करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि स्ट्रेन के लिए आपने सिंपल जो परसेंटेज इनलोंगेशन है उसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी 0.01% को आपने लिख देना 0.01 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴। तो स्ट्रेन का ये तरीका हो गया कि जो 0.01% लिखा है, ठीक है, उसको बेसिकली डेल एल ओवर एल के इक्वल करना है, तो आप परसेंटेज को 1/100 में चेंज कर दें। अब आता है दूसरे नंबर पर कि आपको स्ट्रेस और फोर्स फाइंड करना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया टाइम्स स्ट्रेस। सो फोर्स फाइंड हो जाएगी अगर हम क्या फाइंड कर लें, स्ट्रेस फाइंड कर लें। अब स्ट्रेस फाइंड करने का तरीका क्या है, यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू हम लिख सकते हैं यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो देखें यंग मॉडुलस तो हमें गिवन है 12
इंटू 10⁻10 और स्ट्रेन हम फाइंड कर चुके हैं 1 इंटू 10⁻⁻4. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस? द स्ट्रेस कम्स आउट टू बी, स्ट्रेस की वैल्यू स्टूडेंट्स आती है 12 इंटू 10⁻6 पास्कल्स. तो ये स्ट्रेस का आंसर आ गया. एंड वंस वी नो द स्ट्रेस वी कैन फाइंड द फोर्स. एरिया को आप लिखेंगे πr² और स्ट्रेस की वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करने 12 इंटू 10⁻6. तो F की मैं यहाँ पर वैल्यू सॉल्व वैल्यू लिख रहा हूँ, इट वुड बी 2.95 न्यूटन. ठीक है, तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ये परसेंटेज इनलोगेशन को फिर याद रखना है कि सिंपल परसेंटेज को 1/100 में चेंज कर दें तो यू विल गेट द स्ट्रेन. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स इज इक्वल टू एरिया टाइम्स स्ट्रेस. वंस वी नो द स्ट्रेस वी कैन फाइंड द फोर्स. अब स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आपने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ करना है. दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, स्ट्रेस फाइंड हो जाएगा, स्ट्रेस फाइंड हो जाएगा तो उससे फोर्स फाइंड हो जाएगी. न्यूमेरिकल नंबर 17.5 है स्टूडेंट्स के द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज़ 1 मीटर. लेंथ गिवन है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो गिवन है 0.03 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है इन स्ट्रेचिंग अ वायर विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. फोर्स कितनी अप्लाई करनी है? 100 न्यूटन. ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ द वायर गिवन है वो है जी 3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन है जी एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल एल. यानी आप सिंपल वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं 1/2 एफ डेल एल. अब 1/2 एफ 100 गिवन है. अगर हमें नहीं गिवन कोई वैल्यू तो वो है डेल एल की. डेल एल के लिए हम यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल एल. ठीक है, यहाँ से डेल्टा एल को रिप्लेस कर दें y के साथ तो ये बनेगा एफ एल ओवर ए वाई. तो अब डेल एल फाइंड करने के लिए आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं. फोर्स है 100, लेंथ आपके पास 1 मीटर, एरिया है 0.03 इंटू 10⁻4 और यंग मॉडुलस आपके पास है 3 इंटू 10⁻11. तो स्टूडेंट्स डेल एल का जो आंसर आता है यहाँ पर इट कम्स आउट टू बी 1.1 इंटू 10⁻4 मीटर. ठीक है, ये कैलकुलेशन करके कंफर्म करना है. फिर ये आंसर आप यहाँ पर सिंपल यूज़ करें 1.1 इंटू 10⁻4. तो द वर्क डन वुड बी 5.5 इंटू 10⁻³ जॉल्स. एंड पे आंसर्स को एन मुमकिन है कि आपको खुद से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़े, तो दैट शुड बी द राइट आंसर. स्टूडेंट्स अब है न्यूमेरिकल नंबर 6 जो इस चैप्टर का सबसे लेंथी न्यूमेरिकल है. बट घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ इसको तहम्मुल से सुनना है और फिर इसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करना है आपने, सो दैट यू कैन लर्न इट ईजीली. तो न्यूमेरिकल यूँ है कि पहले आप भी एक दफ़ा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर आपको मैं साथ साथ समझाता हूँ. कहता है कि अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर, लेट इट बी द कॉपर वायर. कॉपर वायर को हम वायर नंबर 1 कह लेते हैं और स्टील वायर को वायर नंबर 2 कह लेते हैं. दोनों की जो लेंथ्स हैं वो 1.5 मीटर्स हैं. इसका मतलब है कि जो L1 और L2 है उसको हम एक जनरल लेंथ भी कह सकते हैं और वो है 1.5 मीटर्स. एंड डायमीटर, और दोनों के डायमीटर्स भी सेम है. D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D कह सकते हैं हम 2 मिलीमीटर. तो यहीं से आपने स्टूडेंट्स रेडियस भी इनका निकाल लेना है, वो आ जाएगा 1 मिलीमीटर. और जहाँ रेडियस आ रहे हैं तो यकीनन वहाँ एरिया रिक्वायर होता है, तो एरिया आप यहीं से फाइंड कर लें. तो πr² से स्टूडेंट्स आपने इसका एरिया निकाल के अभी लिख लेना है, मतलब इसको अभी सॉल्व करके साथ ही आपने लिखना है. तो मैं यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिख देता हूँ 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर? अच्छा, देन इट सेज के
इनको आपस में ज्वाइन किया हुआ है और इनकी जो कंपोजिट लेंथ है वो 3 मीटर है। तो लेट देयर बी इनिशियल लेंथ इज 3 मीटर। द वायर इज लोडेड, उस वायर पे एक लोड अप्लाई किया गया F until the length becomes 3.003। देखिए दोनों वायर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, स्टील भी और कॉपर भी। फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो दोनों के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, कॉपर वायर में भी होगा, स्टील वायर में भी होगा। वो कहता है कि दोनों की लेंथ इक्वली, मतलब जिस तरह भी इंक्रीज की है, टोटल लेंथ अब जो पूरे स्ट्रक्चर की है वो होगी 3.003। अच्छा, अब जो फाइनल लेंथ है यहाँ पर वो हमारे पास होगी 3.003। तो हम ये देखते हैं कि चेंज इन लेंथ कितना आया है। उसके लिए हम LF में से LI को माइनस कर देंगे, तो डेल L आपके सामने है कि 3.003 में से 3 माइनस करेंगे तो डेल L आ जाएगा 0.003। अच्छा, अब समझने वाली अगली बात ये है कि दोनों वायर्स डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं, यानी दोनों का यंग मॉडुलस सेम नहीं होगा। इसकी मिसाल, इसकी दलील आपको बुक में भी न्यूमेरिकल के एंड पे देखें कि दोनों के अलग अलग यंग मॉडुलस दिए हुए हैं। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर यानी Y1 ये आपको गिवन है 1.2 इंटू 10⁻11 पास्कल, और Y2 फॉर स्टील वो गिवन है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। सो नाउ रिमेंबर, दोनों का यंग मॉडुलस सेम नहीं है तो याद रखें दोनों में एक्सटेंशंस भी सेम प्रोड्यूस नहीं होगी। लेट L1 बी द एक्सटेंशन इन कॉपर एंड L2 बी द एक्सटेंशन इन स्टील। बट एक बात तय है कि इन दोनों एक्सटेंशंस का जो हासिल जमा है यानी L1 प्लस L2 वो बराबर होना चाहिए डेल L के। ये रहा डेल L 0.003। मतलब हमें नहीं पता क्या एक्सटेंशन आई है कॉपर में, क्या एक्सटेंशन आई है स्टील में, बट इतना हम कंफर्म है कि दोनों को ऐड अप करें तो बनना चाहिए 0.003। अच्छा, देन इट सेज कि कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कॉपर। स्ट्रेन इन कॉपर भी फाइंड करना है, स्ट्रेन इन स्टील भी फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, और हमने इस लोड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक आसान सा मेथड बताता हूँ कि देखें, चूंकि लेंथ्स भी सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, ठीक है, एक्सटेंशंस अलग अलग हैं और यंग मॉडुलस अलग अलग हैं। तो आप दोनों के यंग मॉडुलस की पूरी इक्वेशंस लिखें। F L ओवर AL1 ये L1। इसी तरह Y2 लिखें FL ओवर AL2, ठीक है। दोनों पर लगने वाली फोर्स सेम, दोनों की लेंथ सेम, दोनों के एरियाज सेम, तो दोनों इक्वेशंस लिख ली। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हुए आप सिंपली क्या करें कि आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 पे। फॉर टाइम सेविंग मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि Y1 डिवाइडेड बाय Y2 विल बी इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। चूंकि y और लेंथ का इनवर्स रिलेशन है तो 1/2 शुड बी इक्वल टू 2/1। इट मीन्स यहाँ से L2 कैन बी रिटन एज, या L2 बाय L1 कैन बी रिटन एज Y1। अच्छा, Y1 की वैल्यू कितनी है 1.2 10⁻11 और Y2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो L2 का आंसर आएगा वो बराबर आएगा 0.6 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक क्लू तो मिल गया कि L2 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ L1। सो अब हम इस L2 की वैल्यू को स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एज वी नो दैट डेल्टा L इज इक्वल टू 0.003, L1 हमें फाइंड करना है, L2 की वैल्यू है 0.6 टाइम्स ऑफ L1, तो 0.003 इज इक्वल टू, अब यहाँ से L1 अगर कॉमन आ जाए तो अंदर आएगा 1 प्लस 0.61 यानी 1.6 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ से L1 की वैल्यू फाइंड करें तो इट कम्स आउट टू बी 0.003 डिवाइडेड बाय 1.6। तो स्टूडेंट्स हमें एक आंसर तो मिल गया L1 विच इज़ इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो एक मरतबा जब आपको L1 की वैल्यू मिल गई तो L2 तो बहुत ईजी है, यहीं से देखें L2 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ L1 यानी 1.875 इंटू 10⁻³ तो व्हाट यू गॉट दैट, यहाँ मैं ऊपर वैल्यू लिख देता हूँ, L2 इज इक्वल टू 1.125 इंटू 10⁻³ मीटर्स। डन। तो देखें आपको दोनों एक्सटेंशंस मिल गई, L1 का आंसर भी मिल गया और L2 का आंसर भी मिल गया। अब एक्सटेंशन मिल गई है तो स्ट्रेन फाइंड करना कौन सा मुश्किल है। स्ट्रेन इन फर्स्ट मटेरियल्स इज इक्वल टू L1 बाय L। अब L1 की वैल्यू लिखें और उसे लेंथ से डिवाइड करें तो आपके पास स्ट्रेन आएगा 1.25 इंटू 10⁻³ सेकेंड स्ट्रेन फाइंड करना है तो सेकेंड एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द सेम लेंथ, वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अच्छा, तो कॉपर में 1.25 10⁻³ और स्टील में जो आपके पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो 7.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारे पास दोनों स्ट्रेन्स के भी आंसर आ गए। अब हमने फाइंड करनी थी फोर्स। तो चूंकि अब हमें L1 और L2 दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं और दोनों पे फोर्स क्या लग रही है सेम, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला चूज कर, लेट से मैं Y1 चूज कर लेता हूँ, FL/AL1 ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना लेंगे F का, तो F की इक्वेशन बनेगी YAL1 डिवाइडेड बाय L। तो Y आप 1 यूज कर रहे हैं तो 1.2 इंटू 10⁻11, एरिया आप पहले से फाइंड कर चुके हैं 3.14 इंटू 10⁻6, L1 की वैल्यू, ये L1 की वैल्यू है 1.875 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय द लेंथ 1.5। तो स्टूडेंट्स जो फोर्स आती है उस फोर्स का आंसर आता है हमारे पास 4.713 इंटू 10⁻² न्यूटन्स। तो ये है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6। लेंथी न्यूमेरिकल है बट मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि एवरी न्यूमेरिकल एवरी कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट। अब इससे जो कॉन्सेप्ट है उसे एक MCQ जनरेट होता है कि अगर दो डिफरेंट वायर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए और उन पे फोर्स अप्लाई की जाए तो उन पे जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन उनमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो इक्वल नहीं होगा, यानी बोथ द वायर्स विल बियर द सेम स्ट्रेस but they will have different elongations. तो that's all about the numerical number 17.6। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।